आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी और आज दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ आई हुई है जिसमें कहा गया है कि पीजीटी की भर्ती पर कोर्ट केस हुआ है। तो ये कौन सी भर्ती पर कोर्ट केस है, यानी कौन से सब्जेक्ट पर हुआ है, तो इसकी कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए टू द पॉइंट ही हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए सीधा बात करते हैं पीजीटी की भर्ती। और पीजीटी में भी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर साइंस पर कोर्ट केस हुआ है। ये क्या कोर्ट केस है? इनमें एक स्वाति अरोड़ा है पटिशनर। उन्होंने ये कहा है कि जब 2019 के अंदर HSSC ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस भर्ती को निकाला था, तब मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। इसके बाद ये भर्ती विड्रॉ हो गई, न्यूज़पेपर के अंदर छपा हुआ था और ये भर्ती चली गई थी HPSC में। तो HPSC ने जब अपनी एडवर्टाइजमेंट को जारी किया पीजीटी को, तो भी मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद जो तीसरी बार एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है HPSC की तरफ से, जो दूसरी बार है, और HSSC, तीनों को मिला ले, दोनों एजेंसियों को मिला ले, तो तीसरी बार जब ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुई तब मैंने अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये फॉर्म निकले हैं, कब ये विड्रॉ हुई है और कब इसकी भर्ती की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो जा चुकी है। अब जब मुझे पता चला कि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, तब मैंने एडमिट कार्ड अपना निकालना चाहा, वो एडमिट कार्ड नहीं निकला और मुझे पता चला कि ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी लास्ट टाइम फॉर्म नहीं भरा, उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। इन्होंने लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पिछले 1-1.5 साल से तैयारी की है कंप्यूटर साइंस की। अब इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है और कोर्ट के अंदर ये दलील दी गई है कि जब 2019 के अंदर आपने विड्रॉ की, तब आपने न्यूज़पेपर के अंदर ये बातें स्पष्ट की थी। एक हिंदी और एक इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ था। अब जब HPSC ने इसको जारी किया तब भी न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ था, लेकिन जब विड्रॉ किया गया तो उसमें किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर या कहीं भी आपने ये नहीं बताया। वैसे न्यूज़पेपर के अंदर बताना होता है, ये रूल होता है कि आप एक हिंदी के न्यूज़पेपर के अंदर और एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर के अंदर ये बातें बताएंगे कि आप विड्रॉ कर रहे हैं, और जब जारी करेंगे तो भी बताएंगे। तो इनका ये कहना है कि जब विड्रॉ हुई या नहीं जारी हुई तो आपने सीधा अपनी साइट पर ही बता दिया, आपने न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ें नहीं डाली। दूसरा, इन्होंने ये तर्क दिया है कि जब आपके पास हमारा मेल था, आपके पास हमारा मोबाइल नंबर था, तो आपको उस पर भी मैसेज या मेल करना चाहिए था, लेकिन आपने दोनों जगह कहीं भी मेल या मैसेज नहीं किया, तो अभ्यर्थी को जानकारी नहीं मिली। तीसरा जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वो मुझे भी लगा, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जब आपने विड्रॉ की तो ये आपने अपनी गलती को सुधारने के लिए की थी, यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट जारी की थी, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, आप उसको कंटिन्यू रखते, लेकिन बीच में आपने इसको विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ किया तो इसमें कैंडिडेट की गलती से नहीं, आपने अपनी गलती से इसको विड्रॉ किया, क्योंकि आपने क्राइटेरिया चेंज करना था। और जब आपने क्राइटेरिया चेंज करना था तो सिर्फ क्राइटेरिया का ही आप अमेंडमेंट करते, एक नोटिफिकेशन डाल के कि हम क्राइटेरिया चेंज करना है, न कि पूरी भर्ती को। तो आपने पूरी भर्ती को ही विड्रॉ कर लिया, तो इसमें कैंडिडेट का फॉल्ट कहाँ से हुआ? कैंडिडेट क्यों बार बार फॉर्म अप्लाई करे? इसमें इन्होंने ये जानना चाहा है कि जब आपने विड्रॉ किया है अपनी गलती को सुधारने के लिए, तो हमारे पिछले वालों को कंसीडर करना चाहिए, जितने भी हमने पिछली बार भरे हैं। तो ये नए तरीके से जब हमने नए फॉर्म को नहीं अप्लाई किया, तो इसमें कैंडिडेट का फॉल्ट नहीं है, इसमें आयोग का फॉल्ट है। आयोग ने बिना बात के भर्ती को विड्रॉ किया अपनी भूल को सुधारने के लिए, और जब भूल को सुधारा तो उसने पर्याप्त मौका नहीं दिया है अभ्यर्थियों को, तो इस करके इस केस को डाला गया है। यानी कि ये केस है। और इसमें प्रभाव क्या रहेंगे? देखिए, इसमें प्रभाव ये रहेंगे, अब कोर्ट ही निश्चित करेगा कि इस अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए, और ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीछे फॉर्म अप्लाई किया था उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, पूरी भर्ती पर इस केस का कोई प्रभाव नहीं है। आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी करते रहिए, और जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, रोल नंबर जारी हो चुके हैं, आप अपना पेपर अच्छे से दे के आइएगा। इस बात को बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि पूरी भर्ती पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं फाइन आर्ट की। तो फाइन आर्ट के कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनके कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं सब्जेक्टिव के अंदर जिनका हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया, यानी जो इंग्लिश में थे उसको एज इट इज हिंदी में लिख दिया गया और उस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है। अब इनका ये कहना है कि इंग्लिश जिनका वो मीडियम नहीं था, यानी कि जिनका हिंदी मीडियम था, उनको तो समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से लिखने हैं, क्योंकि इनका आप हिंदी में बड़े आराम से अनुवाद कर सकते थे, लेकिन आपने इंग्लिश को ही एज इट इज इसके अंदर लिखा है। तो इस करके इन अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इनको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर ये अपने तरीके से फिर आगे कार्रवाई जो है वो करेंगे।
और इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पीजीटी भर्ती पर 2-3 केस और है कतार में जो भी फाइल होने वाले हैं, मेरे नॉलेज में वो चीज़ें हैं। तो जैसे ही वो फाइल होंगे मैं उनके बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, रिजल्ट आपका जल्दी ही उम्मीद है कि आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्टिव जो एग्जाम है उनका पेपर जब पूरा होगा तो उनका भी रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू करवा लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।